हेलो गाइज, वेलकम टू मेधा सुल्तानी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी व्याकरण में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अलंकार, जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट हैं। लगातार ऐसे एस्पिरेंट डिमांड करते आ रहे हैं कि सर एक बार अलंकार टॉपिक को थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। तो हमारा जो स्टडी मटेरियल नोट्स होता है स्पेशली फुल्ली ट्रिक बेस आधारित होता है। एक्चुअली पढ़ने के तो आपको किताबों में मिल जाता है, ठीक है, बट ये जो ट्रिकें होती है ये सब आपको नहीं मिलता है अगर आप आज तक अपने हिंदी में अलंकार को क्लियर नहीं किए हुए हैं। तो आज ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपका अलंकार टॉपिक क्लियर हो जाएगा। हालांकि अलंकार को हम अलग अलग 3 पार्टों में कवर करेंगे, ठीक है। और आज जो है अलंकार का ये पहला पार्ट होगा। और उससे पहले आपको बता दें गाइज, जो ये अलंकार है इसको हमने जो हमारी टीम द्वारा तैयार किया गया है संपूर्ण हिंदी व्याकरण का नोट्स, इससे सेम उठा करके यहाँ पर लेके आए हैं, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को जो एलाबोरेट किया गया है इसी नोटबुक के माध्यम से हमने आपको बताया है, ठीक है। और बताएंगे कि कैसे आप ट्रिक के आधार पर अपने अलंकार टॉपिक को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है ये जो नोटबुक है, ये नोटबुक मैं फुल्ली ट्रिक बेस जो है आपको पूरा टॉपिक मिल जाएंगे। और आज जो है हम अलंकार को कवर करने वाले हैं सबसे पहले, ठीक है ना। अलंकार किसे बोलते हैं? तो काव्य की शोभा अगर जिससे बढ़ाई जाएगी, काव्य की शोभा का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ाता है उसी को अलंकार कहते हैं, ठीक है ना। अलंकार ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है अलम और दूसरा है कार। अर्थात अलम का अर्थ होता है अलंकृत, कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात अलंकृत करने वाला, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं इसे। जो अलंकार है, अलंकार का अर्थ एक तो सिंपल सी बात है कि आभूषण अलंकार का अर्थ होता है, ठीक है ना। अलम और कार 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है। अलम का अर्थ होता है अलंकृत करने वाला, कार का अर्थ होता है करने वाला, ठीक है। इसके बाद आचार्य वामन ने अलंकार के 2 भेद बताए हैं, एक है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। जबकि आचार्य भोज ने एक तीसरा भेद बताया जो कि उभयालंकार है। शब्दालंकार में शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा को बढ़ाया जाता है, अर्थालंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा को बढ़ाया जाता है। जबकि जो आचार्य भोज ने तीसरा अलंकार उभयालंकार बोला, उभयालंकार में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य की शोभा को बढ़ाया जाता है। लेकिन हमें पढ़ना सिर्फ है शब्दालंकार और अर्थालंकार को, क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं, जबकि अर्थालंकार के 100 से अधिक भेद होते हैं। और आपको थोड़ा सा दिक्कत नहीं लेना है, 100 से अधिक भेद बोल दिया तो, ठीक है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट होता है उसको हम कवर कर लेते हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए जी, शब्दालंकार और अर्थालंकार, ठीक है ना, 5 भेद इसके होते हैं, 100 से अधिक भेद इसके होते हैं। अच्छा, जो ये शब्दालंकार है सबसे पहले इसे कवर करेंगे। और इसमें भी जो पहला 5 भेद होते हैं, पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष, चौथा वक्रोक्ति अलंकार, 5वां है पुनरोक्ति या वीप्सा अलंकार, ठीक है। लेकिन आज जो है हम शब्दालंकार के 5 भेदों को कवर नहीं करेंगे, सिर्फ अनुप्रास अलंकार को कवर करेंगे, क्योंकि अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं। और अनुप्रास अलंकार के 5 भेदों को भी हम कवर करेंगे और सारा का सारा ट्रिक बेस करेंगे और वीडियो लेक्चर को पूरा देख लेंगे तो आपका आज अलंकार का पार्ट 1 आज ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं, ठीक है जी। छेकानुप्रास अलंकार, सेकंड है वृत्त्यानुप्रास अलंकार, तीसरा है लाटानुप्रास अलंकार, चौथा है श्रुत्यानुप्रास अलंकार और 5वां है अंतयानुप्रास अलंकार। अब सबसे पहले हम जो बात करेंगे अनुप्रास अलंकार की करेंगे। शब्द और अर्थ की तो हम बात कर चुके हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार की। तो अनुप्रास अलंकार की बात करेंगे, फिर अनुप्रास अलंकार के 5 भेदों की बात करेंगे। बाकी शब्दालंकार के जो 4 भेद और बच रहे हैं उसको हम बाद में कवर करेंगे, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो है ट्रिक आधारित होगा, आप बिल्कुल इसी को फॉलो कर सकते हैं। डेफिनेटली आपके अलंकार बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि किताबों में बहुत सारे तरीके आपको मिलेंगे, बट वो
सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट को जो टफ लगता है हिंदी में, जो हमारा अनुभव है, वो अलंकार टॉपिक है और अलंकार बहुत आसानी से कवर होगा। अनुप्रास अलंकार, इसको पहचानने का क्या ट्रिक है, देखिए जी, अनुप्रास अलंकार को पहचानने का क्या ट्रिक है, देखिए इसमें क्या होगा, एक वर्ण की आवर्ती 2 या 2 से अधिक बार होगी, 2+ टाइम्स होगी। एक वर्ण की आवर्ती 2 या 2 से अधिक बार होगी, तो आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, अनुप्रास अलंकार है। कैसे जी, आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे कूलन में, कलियन में, कछारन में, कुंजन में, ठीक है ना, पहला उदाहरण है, कूलन में, कलियन में, कछारन में, कुंजन में। जी, यहाँ पर क वर्ण की आवर्ती 2 या 2 से अधिक बार हो रही है, 2 बार तो हो ही रही है आवर्ती क वर्ण की, ठीक है ना। ऐसे ही अगला उदाहरण, सो सुख सुजस सुलभ मोही स्वामी, ये जो सरिता वाला सौ है, इसकी आवर्ती भी 2 या 2 से अधिक बार हो रही है। यहाँ पर वर्ण की बात की हमने कि एक वर्ण की आवर्ती 2 या 2 से अधिक बार होगी, देन आप कह सकते हैं कि ये क्या है, अनुप्रास अलंकार है। 2 उदाहरण हमने आपको बताए, और अधिक उदाहरण आपको देखना है तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हम ट्रिक आपको बता रहे हैं, एक एक उदाहरण आगे हम आपको बताएंगे इसके भेदों की, बाकी वो आपको उदाहरणों में इम्प्लाई करना है। डेफिनेटली आपका ये शब्द अलंकार, इसमें अनुप्रास अलंकार और अनुप्रास अलंकार के 5 भेद आज क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी शब्द अलंकार के 4 भेदों को कवर करेंगे और उसके बाद में अर्थालंकार पे आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अनुप्रास अलंकार का पहला जो भेद है, 6 का अनुप्रास अलंकार है। अब इसको कैसे पहचानेंगे 6 का अनुप्रास अलंकार है जी, याद रखिएगा, एक वर्ण की आवर्ती केवल 1 बार हो रही है, वर्ण की आवर्ती हो रही है केवल 1 बार। जैसे अति आनंद मगन महतारी, आवर्ती मतलब वही चीज़ 1 बार हो रही है, इसीलिए याद रखना। था, 1 बार आवर्ती हुई है। मौ था, मौ 1 बार आवर्ती हुई है। तो क्लियर हुआ ना 6 का अनुप्रास अलंकार। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। वृत्त्यानुप्रास अलंकार सेकंड है, अनुप्रास अलंकार का दूसरा भेद है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। इसमें एक वर्ण की आवर्ती 1 से अधिक बार होगी, 1 से अधिक बार होगी। उदाहरण से समझते हैं, तरनी तनुजा तत तमाल तरवर बहुछाए, तो ठीक है ना। एक वर्ण की आवर्ती 1 से अधिक बार हो रही है। दूसरा पॉइंट, ये वृत्त जैसा बन रहा है जी, ये वृत्त्यानुप्रास अलंकार आप इसे बोल सकते हैं इसीलिए, ठीक है ना। अच्छा आगे बात करते हैं लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार, इसे गुजरातियों का अलंकार भी बोलते हैं, ठीक है ना। लाट का अर्थ होता है ढेर सारा, लाट का अर्थ क्या होता है, ढेर सारा होता है, ठीक है ना। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं कि स्टडी मटेरियल नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप संस्थान से संपर्क कर सकते हैं और स्टडी मटेरियल नोट्स को आप अपने एड्रेस पर भी मंगवा सकते हैं, या आप इंस्टीट्यूट विजिट कर भी ले सकते हैं, ठीक है ना। फुल्ली जो ये हिंदी का नोटबुक होगा, जो ये नोटबुक है, ये पूरा ट्रिक बेस्ड नोटबुक है। जैसे इसमें दिया गया है वही चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं, ठीक है ना। यूके SSS या यूके PSC का आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल नोट्स मिल जाएगा, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी मिल जाएगा, ठीक है। तो लाटानुप्रास अलंकार का अर्थ होता है ढेर सारा, ठीक है ना। इसमें क्या आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहचान क्या है, एक शब्द, यहाँ याद रखना वर्ण और शब्द में अंतर होता है। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं केवल एक शब्द की, एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आएगा, लेकिन भिन्न भिन्न चीज़ों के लिए उसका अर्थ क्या होगा, एक ही होगा। तो इसे बोलेंगे हम क्या, लाटानुप्रास अलंकार। क्या बोलेंगे, लाटानुप्रास अलंकार। कैसे, पूत सपूत तो धन क्यों संचय, क्यों धन संचय, अगर पूत कपूतो क्यों धन संचय, ठीक है ना। अगर आपका पुत्र सपूत निकल गया तो उसके पीछे धन को क्यों संचय करना है, ऐसे ही अगर कुपुत्र है तो क्यों धन संचय करना है। तो एक शब्द है और भिन्न भिन्न चीज़ों के लिए उसका अर्थ क्या है, एक ही है, तो उसे बोलते हैं लाटानुप्रास अलंकार,
ठीक। चौथा आएगा श्रुत्यानुप्रास अलंकार। यहाँ पर एक एक उदाहरण लेके चल रहे हैं। सुनने में श्रुत्यानुप्रास अलंकार में क्या होता है, इसमें अंतिम वर्ण समान रहता है। इसके अलावा जो वर्गीय व्यंजन है वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। कचटता वाला जो तरीका है वर्णमाला में हमने कवर किया है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। अंतिम वर्ण समान रहता है, यहाँ शब्द था, यहाँ वर्ण है। देखिए, कहट नतट रीझत सिझत मिलत खिलत लजी जात, बिहारी जी की पंक्तियाँ हैं। तो यहाँ पर जो